मेरी बेटी रोज स्कूल ड्रेस पहन कर जाती लेकिन स्कूल से वापस नए कपड़े पहन कर आती और आते ही ड्रेस धो देती। कुछ पूछने पर बस डर जाती। मैंने उसकी मैडम से भी इस बारे में जाकर पूछा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे कुछ गड़बड़ लगी। फिर एक दिन मेरी बेटी अपनी एक दोस्त के घर पार्टी में चली गई, लेकिन जब देर रात तक बेटी वापस नहीं आई तो मैं उसे लेने चली गई। लेकिन मेरी चीख निकल गई जब मेरी बेटी फटे कपड़ों में। सोनल बहुत सुंदर और तेज लड़की थी। वो एक मिडिल क्लास परिवार से थी, लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। घर के हालात खराब होने की वजह से उसने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसकी दो बहनें और भी थी, लेकिन वो अपने माता पिता के हालातों को समझती थी, इसलिए कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं करती थी। लेकिन सोनल अपनी आगे की पढ़ाई भी एक अच्छे बड़े कॉलेज में करना चाहती थी, परंतु बड़े कॉलेज में उसके नंबर कम होने के कारण लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर वो पिता पर पैसे देकर दाखिला देने का दबाव डालने लगी, क्योंकि उसकी इच्छा इतनी बड़ी थी कि वो बिना मेहनत के ही सब पाना चाहती थी। पिता से पैसे ना मिलने पर उसने दोस्तों, रिश्तेदारों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। पिता की गरीबी के कारण उसका लालच बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण उसकी मम्मी बहुत दुखी रहती थी। वो बार-बार सोनल को समझाती थी कि बेटी, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। अपनी कमाई से जीवन चलता है, मांगने से नहीं। लेकिन सोनल को तो मम्मी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे वो बातें बकवास लगती थी, क्योंकि उसके शौक इतने बड़े थे। उसे हर चीज़ महंगी चाहिए होती थी, जिस कारण घर में सभी लोग परेशान रहने लगे थे। अब एक गरीब पिता इतने बड़े शौक कहाँ से पूरा करता? ऊपर से 3 बेटियों की चिंता सताती थी। सोनल ने किसी तरह जुगाड़ कर कॉलेज में दाखिला ले लिया, लेकिन मजबूरी में उसे आर्ट लेना पड़ा, जबकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थी। आज सोनल का कॉलेज का पहला दिन था। वो बहुत अच्छे से तैयार होकर कॉलेज पहुंची। कुछ दिन तो उसने अच्छे से पढ़ाई की, लेकिन फिर वो कॉलेज के लड़कों से दोस्ती करने लगी। वहाँ कोई लड़की उसकी सहेली नहीं थी। धीरे धीरे कई लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। अब कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ वो घूमने फिरने लगी। लड़कों से ही अपने खाने और शॉपिंग के पैसे खर्च कराने लगी। एक दिन सोनल की नज़र राहुल नाम के लड़के पर पड़ी, जो बड़ी सी गाड़ी में कॉलेज जाता था और महंगे महंगे कपड़े पहनता था। सोनल ने तुरंत उससे दोस्ती कर ली। राहुल दिखने में भी बहुत सुंदर था। वो भी अपने सभी दोस्तों पर खूब पैसे खर्च करता था। ज़रूरत पड़ने पर दोस्तों को पैसे उधार भी देता था। यही सब देखकर सोनल ने भी राहुल के सामने से जाकर दोस्ती की। अब सोनल राहुल से खूब पैसे खर्च कराने लगी। वो रोज उसे कभी शॉपिंग पर ले जाती तो कभी महंगे होटल में खाना खाने के लिए उससे पैसे भी मांग लेती। लेकिन राहुल सोनल को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसकी सभी इच्छाएं खुशी खुशी पूरी कर देता था। उसके लिए महंगे महंगे तोहफे भी लेकर आता। एक साथ कैसे एक साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन फिर कॉलेज में एक संजय नाम के लड़के ने दाखिला लिया। उसके पास राहुल से भी महंगी कार थी। सोनल ने तुरंत राहुल से दोस्ती खत्म कर संजय से दोस्ती कर ली। राहुल को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सोनल को एक शब्द नहीं बोला। अब संजय भी सोनल पर खूब पैसा उड़ाने लगा। राहुल एक सुलझा हुआ और समझदार लड़का था, इसलिए उसने कभी सोनल का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन संजय एक आवारा बिगड़ैल लड़का था। वो अय्याश शराबी भी था, लेकिन सोनल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बस उसकी अमीरी और पैसों से मतलब था। उसे घुमाता, उसके सब शौक पूरे करता।
वो उसमें बहुत खुश थी। उसे कॉलेज की लड़कियों ने बोला भी कि संजय अच्छा लड़का नहीं है, वो लड़कियों को गलत नज़रों से देखता है। उसने कितनी लड़कियों को छेड़ा भी है। राहुल अच्छा लड़का है, तूने उसे छोड़कर संजय का साथ पकड़कर सही नहीं किया। लेकिन सोनल बोली, अरे अपने हुस्न और जवानी के बल पर इन पागल लड़कों को लूटने में क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक जवानी है मज़े करो। एक लड़की ने सोनल को समझाया कि तू पागल हो गई है, देख लेना एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। तब ये जवानी और रंग रूप काम नहीं आएगा। फिर एक शाम संजय ने बड़े से होटल में एक पार्टी रखी, जिसमें उसने सोनल को भी बुलाया। कुछ देर बाद ही पार्टी में शराब की बोतलें खुलने लगी। जब पार्टी में कॉलेज के और भी काफ़ी लड़के लड़कियां आए हुए थे, जिसमें राहुल भी था। राहुल शराब नहीं पीता था। संजय ने धोखे से जूस के गिलास में सोनल को भी शराब पिला दी और फिर सोनल के साथ संजय नाचने लगा और साथ ही सोनल को गलत तरीके से छूने लगा। सोनल ने उसे मना किया तो संजय उसे झूठ बोलकर कमरे में ले गया, जो उसने पहले से ही बुक कर रखा था। कमरे में ले जाकर संजय सोनल के साथ ज़बरदस्ती करने लगा। वो संजय को रोकने की कोशिश कर रही थी तो संजय ने सोनल के कपड़े फाड़ दिए। सोनल का नशा पूरी तरह उतर चुका था। वो किसी तरह खुद को संजय से छुड़ाकर वहां से भाग निकली और भागते हुए होटल से बाहर निकल गई, लेकिन बाहर हड़बड़ाहट में एक गाड़ी से टकरा गई। उसके शरीर से बहुत खून बहने लगा, लेकिन कोई उसे अस्पताल ले जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बस सब खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी बाहर भीड़ इकट्ठा देखकर राहुल वहां आया। सोनल को वहां इस हालत में पड़ा देखकर वो जोर से रोने लगा, लेकिन सोनल जब तक बेहोश हो चुकी थी। राहुल तुरंत अपनी गाड़ी में सोनल को अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने सोनल की जांच कर बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मरीज की जान भी जा सकती है। अस्पताल का पूरा खर्चा राहुल ने उठाया और डॉक्टर से कहा, चाहे जितना पैसा लगे बस सोनल को बचा लो। 2 दिन बाद सोनल को होश आया तो नर्स ने उसे बताया कि राहुल 2 दिन से एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठा। कुछ समय बाद राहुल जब सोनल के कमरे में गया तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो रोते हुए राहुल से माफ़ी मांगने लगी। तब राहुल ने सोनल से कहा, अरे माफ़ी क्यों मांग रही हो? कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? जैसे पहले मुझे छोड़ा था, अब संजय को छोड़कर कोई और पैसे वाला दोस्त बना ले लोगी, क्योंकि तुम्हें इंसान से नहीं बल्कि पैसों से प्यार है। अरे अभी भी समय है, संभल जाओ, नहीं तो एक दिन पश्चाताप के अलावा और कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। सोनल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो एक बार, आज से मैं हमेशा के लिए सुधर जाऊंगी। मुझे जीवन की सच्चाई समझ आ गई है। मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला है। सोनल को देख राहुल का दिल भर आया, उसकी भी आंखें भर आई, लेकिन उसने सोनल से कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैंने सिर्फ इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद की है। तुम्हारी जगह सड़क पर कोई और भी पड़ा होता तब भी मैं यही करता। अब मुझे जाने दो। लेकिन सोनल ने उसका हाथ हमेशा के लिए थाम लिया था। वो राहुल की गोद में सर रखकर रोती रही। अब राहुल का भी दिल पिघल गया। उसने सोनल को चुप कराया और गले लगा लिया। कुछ दिन में सोनल पूरी तरह ठीक हो गई तो दोनों के परिवार की सहमति से सोनल और राहुल ने शादी कर ली। फिर राहुल और सोनल एक साथ कॉलेज जाने लगे। सोनल बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाकर करती थी।
पढ़ाई ख़त्म कर राहुल अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा और सोनल वकालत की पढ़ाई कर एक अच्छी वकील बन गई। अब सोनल को सही मायने में जीवन का अर्थ समझ आ गया था। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।